ये जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस अधूरे न्याय की पुकार है जिसे वर्षों तक दबा दिया गया था। ये वह सत्य है जिसे समय ने छुपा दिया, परंतु शनिदेव की दृष्टि से वह कभी ओझल नहीं हुआ। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में एक छोटा सा गांव था, रुद्रकुंड। ये गांव बाहर से शांत दिखता था, परंतु भीतर से उसमें एक चुभन थी, एक अधूरी बात जिसे कोई कह नहीं रहा था और कोई सुन नहीं रहा था। वहीं पर रहता था एक युवक आर्व, साधारण सा, विनम्र, धर्मपरायण। गांव के हर मंदिर में सेवा करता, गौ सेवा करता, वृद्धों की सहायता करता। परंतु एक मंदिर था जहां वह कभी नहीं गया, शनिदेव का मंदिर। गांव के लोग पूछते, आर्व तू सब पूजाओं में आता है पर शनिदेव के सामने क्यों नहीं जाता? वह चुप रहता, उसकी आंखें झुक जाती और वह धीरे से पीछे हट जाता। एक दिन गांव में एक तेजस्वी साधु आए। उन्होंने गांव को देखकर कहा, इस भूमि पर कहीं एक ऐसा पाप दबा हुआ है जिसे शनिदेव की दृष्टि ढूंढ रही है। न्याय रुका हुआ है और उसका फल अब सामने आएगा। गांव में भय फैल गया। हर शनिवार गांव के लोग तेल चढ़ाने लगे, काले कपड़े पहनकर पूजा करने लगे, घर घर दीप जलने लगे। पर आर्व अब भी मौन था। न तो वह पूजा में शामिल हुआ, न ही मंदिर की ओर देखा। गांव के मुख्य पुजारी ने रात को आर्व से मिलने का निश्चय किया। वे उसके घर गए और पूछा, बेटा क्या तुझे शनिदेव से भय है? आर्व की आंखें डबडबा गईं। उसने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे भय नहीं है, मुझे पीड़ा है। उसने आगे कहा, जब मैं छोटा था मेरे पिता पर चोरी का झूठा आरोप लगा। गांव ने उन्हें अपराधी ठहरा दिया, सबने मुंह फेर लिया। मेरे पिता को घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ ने तब हर शनिवार को एक टूटी हुई मूर्ति के सामने दीपक जलाया, प्रार्थना की, हे शनिदेव, मेरे पति निर्दोष हैं, न्याय कीजिए। कुछ ही दिन बाद सत्य सामने आया। मेरे पिता निर्दोष सिद्ध हुए, पर गांव वालों ने मेरी मां को दोषी ठहरा दिया। कहा, वह तांत्रिक है, उसी ने किसी शक्ति को बुलाकर यह सब करवाया है। और उसी रात मेरी मां को गांव के चौक में जला दिया गया। आर्व की आवाज कांपने लगी। मां की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। और गांव वालों ने कहा, यह शनिदेव का क्रोध था। तब मैंने प्रण लिया कि जब तक मेरी मां को न्याय नहीं मिलेगा, मैं शनिदेव के मंदिर की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। पुजारी स्तब्ध रह गए। उस रात आकाश में बिजली गड़की। गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक लौ जलने लगी, तेज, नीली, स्थिर। अगली सुबह गांव में चमत्कार हुए। सूखे खेतों में हरियाली, सूखे कुएं में जल, बीमार पशु स्वस्थ हो गए। लोगों ने साधु से पूछा, यह सब क्या है? साधु बोले, यह न्याय का संकेत है। शनिदेव ने उत्तर देना आरंभ कर दिया है। आर्व उस रात पीपल के नीचे गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और बोला, हे शनिदेव, यदि आप न्याय के देवता हैं तो मेरी मां को न्याय दीजिए, मैं अब और नहीं सह सकता। उस रात गांव में भूचाल आया, भूमि हिलने लगी, आकाश से बिजली गिरी। और सुबह जब लोग पीपल के नीचे पहुंचे तो वहां एक नई काली मूर्ति प्रकट हुई, शनिदेव की प्रतिमा, भयावह, गंभीर, न्यायपूर्ण। मूर्ति के नीचे खुदाई में एक तांबे की पट्टी मिली। उस पर लिखा था, जिसे तुमने जलाया वह निष्पाप थी, जिन्होंने उसे दोषी ठहराया वे दोषी हैं, न्याय का समय अब है। जिन 5 लोगों ने उस स्त्री को जलाया था वे सभी रहस्यमयी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। कुछ ने अपने अपने अपराध स्वयं स्वीकार कर। आर्व अब भी मंदिर नहीं गया। उसने पीपल के नीचे दीप जलाना आरंभ किया और हर शनिवार मौन साधना करने लगा। वह कहता, मुझे मूर्ति में ईश्वर नहीं दिखते, मुझे उनके न्याय में आस्था है। गांव वालों ने उस स्थान को न्यायपीठ नाम दे दिया। अब वहां हर विवाद का निर्णय शपथ लेकर लिया जाता है। यदि कोई झूठ बोले तो शनिदेव का दंड सुनिश्चित है। लोग अब समझ चुके थे, शनिदेव क्रोधित नहीं होते, वे केवल न्याय करते हैं। वे न्याय में विलंब कर सकते हैं पर अन्याय नहीं सह सकते। आज भी रुद्रकुंड के उस पीपल के नीचे दीप जलता है। कहते हैं जो वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी पुकार शनिदेव तक अवश्य पहुंचती है। यह कहानी केवल आर्व की नहीं है, यह हर उस आत्मा की है जिसे समय ने दबा दिया पर सत्य ने फिर भी ढूंढ निकाला। यदि आपने जीवन में कभी किसी अन्याय का सामना किया है तो जान लीजिए, शनिदेव मौन हो सकते हैं, अंधे नहीं। जय शनिदेव। यदि आप ऐसी ही गहन, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों को सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। हमारे मेंबरशिप में आपको प्राप्त होंगी विशेष कथाएं, गुप्त रहस्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। आपका समर्थन ही हमारी साधना है।